हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हारुतो अपने नए घर में था, जहाँ पर शार्लोट एनिमे देख रही होती है। तभी अचानक से हारुतो को अटेंडेंट रखने वाली बात याद आती है। तो वो कहता है, अरे हाँ, अटेंडेंट। और फ्ले इस बात को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद हारुतो घर से बाहर अटेंडेंट की तलाश में निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे जंगल के बीच में एक रास्ता दिखता है, और जब वो उस रास्ते पर आगे जाता है तो उसके सामने एक स्केलेटन्स का विलेज था, जो कि नॉर्मल विलेजर्स की जिंदगी जी रहे थे। और क्या सुंदर गांव था यार, शहर की भाड़ा भीड़ से दूर एकदम शानदार गांव लग रहा था। तभी वो सारे स्केलेटन्स हारुतो को देखकर उसके पास आते हैं, और उनमें से एक स्केलेटन कहता है कि मेरे मास्टर, आपका आज यहाँ कैसे आना हुआ। और फिर वो हारुतो को सैल्यूट करके उसका वेलकम करता है। आगे हमें पता चलता है कि ये वही स्केलेटन की आर्मी है, जिन्हें 5 साल पहले उन समनर्स ने समन किया था, और हारुतो ने उनकी बैंड बजा दी थी। उसके बाद से वो स्केलेटन्स हारुतो का पीछा करने लगे कि अब हम कहाँ रहेंगे, तो उसने उन्हें ये विलेज रहने के लिए दे दिया था। आगे स्केलेटन कहता है कि आप यहाँ इतनी दूर आए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। तभी हारुतो को याद आता है कि अरे हाँ, ये तो शायद उन स्केलेटन्स का कमांडर था। फिर हारुतो पूछता है कि वैसे यहाँ ये दूसरे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं, जिस पर वो स्केलेटन कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मिस फ्ले ने उन्हें यहाँ रहने दिया है। पर आप चिंता मत करिए, वो सब मेरी बात सुनते हैं और रूल्स के हिसाब से ही रहते हैं। वैसे क्या मास्टर, आप हमारी और भी जगह को घूमना पसंद करेंगे? जिस पर हारुतो शॉक हो जाता है कि मॉन्स्टर्स इतने आगे बढ़ गए। फिर वो लोग उनके फार्मिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पर सारे स्केलेटन परिश्रम कर रहे थे और एकदम शांति की जिंदगी जी रहे थे। वहाँ पर बहुत दूर दूर तक खेत ही खेत होते हैं, और वो लोग यहाँ से खाना इकट्ठा करते हैं। तभी वो स्केलेटन खेत में से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर हारुतो को दिखाता है, और कहता है कि ये देखिए, पिछले साल तो फसल नहीं हुई थी, पर इस साल बहुत शानदार फसल हुई है। और ये देखकर हारुतो शौक रह जाता है कि मॉन्स्टर्स भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं। वाह वाह, सब सात्विक हो रहे हैं। फिर वो स्केलेटन्स हारुतो को और भी बहुत सारी जगह दिखाता है और बहुत कुछ बोलता भी है। हारुतो को ये सब देखकर मन में ख्याल आता है कि ऐसा पोलाइट मैनर, कमांडर, और मेरे लिए इतना लॉयल, और उसकी आवाज भी मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं इसे एक नॉर्मल इंसान बना सकूं, तो ये तो मेरे लिए परफेक्ट अटेंडेंट बन जाएगा। लेकिन तभी हारुतो नोटिस करता है कि ये स्केलेटन जब एक बार बोलना शुरू होता है ना, तो उसकी बोलती रुकती नहीं है। पकड़ 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 बोलते ही रहता है। तो हारुतो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, इसकी बकवास सुनूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसीलिए इसे अटेंडेंट बनाने का डिसीजन कैंसल। इसके बाद हारुतो उससे कहता है कि तुम लोगों की इम्प्रूवमेंट देखकर मैं इम्प्रेस हुआ। और यह सुन के वो स्केलेटन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और फिर हारुतो वहां से चला जाता है। आगे वो एक लेक के पास बैठकर सोच रहा था कि यार, मैं आखिर एक अटेंडेंट कहाँ से ढूंढूं, कोई मिलता ही नहीं है साला। तभी पीछे से वो बड़ा सा एकदम विशाल सा गोलेम आ जाता है और हारुतो के पास आकर बैठ जाता है। पहले तो ये दोनों पास में बैठे हुए अच्छे लग रहे थे कि हारुतो है और वो बड़ा सा रोबोट उसका गुलाम है, लेकिन फिर वो हारुतो को एक फ्लावर पकड़ाता है, और जैसे ही हारुतो उसे लेता है तो वो ब्लश करने लगता है और कहता है कि ये ब्यूटीफुल फ्लावर आपके लिए। उसकी आवाज बिल्कुल एक लड़की की तरह होती है। आगे हारुतो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें विलेज में रहना पसंद नहीं है, जिस पर वो गोलेम शर्माते शर्माते कहता है कि मुझे तो सिर्फ आप पसंद हो। और यह सुनते ही तो हारुतो, भागो यहाँ से साला, ये क्या है, और वो वहां से निकल जाता है। फिर हारुतो थक हार कर वापस घर पहुंचता है तो फ्ले उसका डोर पर ही वेट कर रही थी। वो उससे पूछती है कि आपने उस टाइम अटेंडेंट के बारे में क्या कहा था, जिस पर हारुतो को उसके डैड की बात याद आ जाती है। उन्होंने फ्ले के लिए साफ साफ मना किया था, इसीलिए वो फ्ले से कहता है कि तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। और इसे रूडली बात करते हुए देखकर फ्ले को थोड़ा सा झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद अगले दिन शार्लोट हारुतो को कुछ उसके ब्लैक नाइट के लिए अलग अलग और अजीब अजीब नाम बताती है और कहती है कि ये सारे नाम मैंने इंटरनेट से देखे हैं। जिसके बाद शार्लोट भी उस स्केलेटन्स के विलेज में जाती है और वो स्केलेटन उसका वेलकम करता है। शार्लोट कहती है, वाओ, हारुतो भैया ने स्केलेटन्स के लिए एक पूरा विलेज ही बना दिया। आगे वो विलेज को पेंडिमोनियम नाम देती है, जो कि काफी अजीब सा होता है, लेकिन स्केलेटन को वो भी काफी पसंद आता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक ब्लू ड्रैगन के ऊपर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो ड्रैगन उनके नजरों से बचकर ऊपर उड़ जाती है। पर वो उड़ते उड़ते और बचते बचते वो एक स्टोन माउंटेन से टकराकर नीचे गिर जाती है और बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। अगले दिन हारुतो को यही बात उसके डैड कहते हैं कि हमारी बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा ब्लू ड्रैगन है। उसके डैड कहते हैं कि ये ड्रैगन एम्पायर से उड़ते हुए आया है और हमारे किंगडम में आकर आसमान से नीचे गिर गया है। ये ड्रैगन हमारे एरिया में घुस सकता है और हो सकता है कि वो गुस्से में आकर पूरे टाउन को तबाही कर दे। इससे बहुत लोगों की जान जा सकती है और इसीलिए मैं फ्ले, जो कि एक डीमन है, उसे जाकर इस ड्रैगन के बारे में पता करने का ऑर्डर देता हूँ। पर फ्ले इसके लिए तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ हारुतो समाज से ही ऑर्डर लेती हूँ। तो हारुतो कहता है कि तो ठीक है, तुम इसे मेरा ही ऑर्डर समझ लो। अब ये सुनते ही फ्लेश निराश हो जाती है। तो हारुतो उसका निराश चेहरा देखकर पूछता है कि कोई ऐसी खास वजह है जिसके लिए तुम वहाँ नहीं जाना चाहती। जिस पर फ्ले कहती है कि इतना बड़ा ड्रैगन अभी सिर्फ कुछ सालों के अंदर पैदा होकर इतना बड़ा तो नहीं हो गया होगा और मैंने आज तक एक भी ब्लू ड्रैगन नहीं देखा। इसका मतलब जब हम डीमंस फाइट कर रहे थे तब ये तो कहीं पर डर के छुपा हुआ था और इसीलिए मैं ऐसे किसी डरपोक ड्रैगन के सामने नहीं जाना चाहती। अब ये सुनकर हारुतो उसकी बात समझता है और अपने डैड से इसके लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो डोर से बाहर निकलता है तो शार्लोट वहीं खड़ी थी और चुपके से सारी बातें सुन रही थी। तो हारुतो उससे कहता है कि ऐसे छुपकर दूसरों की बातें सुनना गलत बात है शार्लोट। जिस पर शार्लोट उससे माफी मांगती है और फ्ले से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज क्या तुम जाकर उस ड्रैगन की हेल्प कर सकती हो। मुझे पता है वो ड्रैगन अभी अकेला और इंजर्ड होगा और बहुत अकेला होगा। अब जब उसकी अपनी प्यारी बहन ने बोल दिया है तो हारुतो कैसे मना करता और इसीलिए वो फ्ले को भी आने के लिए कहता है। फिर हारुतो उस ड्रैगन को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था और वो ये भी देखता है कि कुछ लोग उनकी तरफ उस पर अटैक करने के लिए भी जा रहे थे। इसीलिए हारुतो और फ्ले तुरंत उस ड्रैगन की तरफ चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हारुतो आकर उन्हें रोक लेता है और उस ड्रैगन की सारी इंजरीज को हील कर देता है। फिर फ्ले का तो पता नहीं क्या है, वो फिर गुस्से में आ जाती है और उन सभी के ऊपर फायर से अटैक करके उन्हें जलाई देने वाली थी। पर हारुतो उसे शांत रहने के लिए बोलकर शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ, उन लोगों को बचा लेता है। फिर जब वो ड्रैगन ठीक होकर खड़ा होता है तो वो हारुतो के ऊपर अटैक करके उसे एक तरफ जमा देता है और यह देखकर फ्ले उससे कहती है, अबे ओए, मेरे मास्टर को रिस्पेक्ट देना सीख ले। तभी हारुतो उस बर्फ को तोड़कर बाहर निकल जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर बहुत टाइम से इंसान अटैक कर रहे हैं, इसीलिए तुम थोड़े डरे हुए हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ इतनी दूर इतनी मेहनत करके तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। ओ ड्रैगन भाई साहब, ज्यादा दिमाग खराब करोगे ना तो जैसे तुम्हें ठीक किया है ना वैसे ही वापस बना दूंगा, ध्यान रखना। फिर वो ड्रैगन कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी और उसकी आवाज से पता चलता है कि ये ड्रैगन एक फीमेल है। फिर हारुतो उससे पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आई, लेकिन वो ड्रैगन हारुतो को इग्नोर कर फ्ले से पूछती है कि तुम्हारे जैसा डीमन इस इंसान के साथ क्यों है। तो फ्ले अपनी लंबी चौड़ी कहानी उसे सुनाने लगती है। टेक 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 और 1 घंटे के बाद उसकी पूरी कहानी खत्म होती है। पूरी कहानी सुनने के बाद ड्रैगन कहती है कि अब समझी तो यह इंसान डीमन किंग का नया अवतार है और मैं वॉर में ना लड़ने के लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है और इसीलिए मैं एक माउंटेन में 300 सालों तक बिल्कुल अकेली रहती थी ताकि मुझे कोई नोटिस ना कर पाए। यह सुन के हारुतो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसी लाइफ तो चाहता था। तो वो उस ड्रैगन से डिटेल में बताने के लिए कहता है। तो वो ड्रैगन कहती है कि पहले तो मैं दिन रात बस एक केव में सोई रहती थी, लेकिन एक दिन एक एडवेंचर वहाँ अपनी बुक छोड़कर चला गया जिसको मैंने बहुत बार पढ़ा और फिर इससे मेरे अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जगी और फिर मैं नई नई बुक्स पढ़ना चाहती थी। इसीलिए मैं एक दिन केव से निकलकर इंसानी रूप धारण करके पास ही के एक टाउन में चली गई। वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ से मैं बुक्स लेकर आ जाती थी और पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ाती थी। लेकिन फिर एक दिन उन एडवेंचरर्स ने मुझे पकड़ लिया और मेरी पूरी केव को आग लगा दी, उसमें सारी किताबें जल गई और फिर मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा।
यह सुनकर फ्ले बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें पेंडेमोनियम में आने की परमिशन देती हूँ। जिस पर हारुतो कहता है कि ये पेंडेमोनियम क्या है। तो फ्ले कहती है कि ये वही जगह तो है जहाँ स्केलेटन रहते हैं। जिस पर हारुतो कहता है कि ये नाम मुझे तो नहीं पता था। तो फ्ले कहती है कि ये नाम आपकी अपनी प्यारी बहन ने दिया है। तो हारुतो कहता अच्छा चलो ठीक है फिर हारुतो उस ड्रैगन से बात करता है कि हम यहाँ पर आए थे तुम्हें हमारे साथ लेने, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। जिस पर वो ड्रैगन कहती है कि मैं बिल्कुल चलूंगी और मैंने आपको पहले थैंक यू नहीं बोला, पर मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब से मैं भी आपको अपना मास्टर मानती हूँ। और फिर देखते ही देखते वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और तुरंत हारुतो पहले ही समझ जाता है, इसीलिए वो उसके ऊपर एक बैरियर बनाकर उसको कपड़े पहना देता है। फिर हारुतो अपना मास्क उतारकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं हारुतो हूँ, क्योंकि पिछली बार ये फ्ले बिना वस्त्र के आ गई थी, इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ा। तो वो ड्रैगन कहती है कि मेरा तो पहले से कोई नाम नहीं है, इसलिए आप ही मुझे एक नया नाम दीजिए। तो हारुतो उसका नाम लीजा रखता है। तभी फ्ले लीजा से कहती हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, लॉर्ड हारुतो की पहली सर्वेंट हमेशा मैं ही रहूंगी। फिर हारुतो कहीं जाने के लिए ऊपर उड़ जाता है और उन्हें अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। जिस पर लीजा भी अपने विंग्स निकालकर उड़ने लगती है, लेकिन फ्ले तो उड़ नहीं सकती थी, तो वो भागते भागते उनके साथ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।